कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें डिस्कशन चल रहा था, है ना। हम सभी सीख रहे हैं कर्म कैसे करें, है ना। कर्म करना सबको है, लेकिन कैसे करें ये होशियारी हमें सीखनी है। ठीक। हम लोग ने समझा कि जो हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा समय है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, और बुरा है, कमी है किसी चीज़ की, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। ठीक। इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्लियर है ये बात कि जिम्मेदारी हमारी है। हाँ। हम दूसरे को ब्लेम नहीं देते ना, कि अगर थोड़ी भी फीलिंग किसी के कारण हमारे को आ रही है तो इसका मतलब वो कर्म हमारा था। ठीक है ना। अभी लेकिन नहीं देते, पहले देते थे लेकिन। हाँ, दैट इज ट्रू, है ना। तो भले ही हमें देखने में ऐसा लगता है कि दूसरे के कारण हमारे को बुरा लगा या दूसरे ने हमें ऐसा कह दिया, लेकिन आप नोटिस करिएगा कि जो फीलिंग्स आ रही हैं वो हमारे अंदर है। एक पर्सन 4 लोगों को एक साथ गाली दे, ठीक, तो 4 लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीलिंग आएगी। हो सकता है एक पर्सन उसको बेवकूफ समझकर माफ कर दे कि भाई ये तो बोलता ही रहता है, बड़बड़ाता रहता है। दूसरा पर्सन उसको सुने और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे। तीसरा पर्सन हो सकता है उसको मन में रख ले, है ना, कि अभी तो बोलने दो, बाद में इसको मजा चखाएंगे, है ना। और चौथा पर्सन जो है, हो सकता है उसके इतना बुरा मान जाए कि रोने धोने मच जाए उसके। ठीक है ना। तो चारों पर्सन अलग अलग तरह से जो डील कर रहे हैं एक पर्सन के गाली देने से। तो इसका क्या मतलब है कि हर एक का कर्म का उदय अपना अलग अलग था। ठीक है, किसी का ज्यादा था, किसी का कम था, भले ही इंसिडेंट सब के साथ सेम हुआ। ठीक है ना। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए कि कर्म जब फल देता है तो हमें कैसे पता चलता है कर्म फल दे रहा है। कर्म फल देता है जब हमारे अंदर फीलिंग्स और थॉट्स आते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, है ना। हमारी किसी घटना घटने से अच्छी फीलिंग हमें आने लगी, बुरी फीलिंग आ रही है, ये जो फीलिंग्स आ रही हैं ये हमारी उस कर्म का फल देना है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कर्म फल दे रहा है तो हमारे हाथ खोल के बैठे हैं और उसमें कोई फल गिर जाएगा, है ना, और फिर हमने टेस्ट किया तो बहुत टेस्टी लग रहा है या कड़वा है। ऐसा नहीं रहता। राइट। कर्म अपना फल देने का मतलब है कि कर्म के कारण सिचुएशंस क्रिएट हो गई। कोई पर्सन हमारी लाइफ में आ सकता है, कोई पर्सन हमारी लाइफ से जा सकता है, या कुछ अच्छा बुरा ये घटनाएं घटती हैं। ठीक है ना। बिजनेस अच्छा चल गया, बिजनेस खराब हो गया, जॉब में प्रमोशन हो गया, जॉब में तुम्हारा निकाल दिया, इस तरह की जो घटनाएं सबकी लाइफ में दिखती हैं ये सब कर्म का फल चल रहा होता है। ठीक है ना। अब उसमें हमें कैसे करना, राइट। फीलिंग्स एंड थॉट्स तो आएंगी, लेकिन अब हम क्या करें उसमें। तो वो जो हमें करना है वो हमारा पुरुषार्थ, और वो ही हमें सीखना है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हमें ये बताइए कि जो हमने सीखा अभी तक, क्या हमें क्लियर हुआ कि हमें अब जो भगवान या भाग्य के भरोसे, खाली भगवान और भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें जो फीलिंग्स और थॉट्स कर्म के थ्रू आ रही हैं
उनको वॉच करना है और उनको वॉच करके अगर वो खराब है, तो उस खराब को बहुत ज़्यादा खराब से बचाना है, ठीक है ना? जैसे किसी को चोट लगती है, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी चोट लगी है उतना ही दुःख मानें। हम अपनी सोच को बदलकर उसमें अपना दुःख कम कर सकते हैं, करना चाहें तो, है ना? ये हमारा पुरुषार्थ है। तो हम जो पॉज़िटिव सोचते हैं ना कई बार, जिससे कि हमारी तकलीफ़ कम हो जाती है, तो वो हमारा पुरुषार्थ होता है। पॉज़िटिव थिंकिंग क्या है? हमारा पुरुषार्थ है, ठीक? कर्म दोनों तरह के ये भी हमने समझ लिया था, राइट? कर्म संसारिक भी हैं जो हम संसार में दिन-रात लगे रहते हैं वैसा, और आध्यात्मिक कि भई हमें हमारी लाइफ़ के लिए, हमारी सोल के लिए क्या करना चाहिए। ये जो हम सोचते हैं, ये भी कर्म ही है, ठीक है ना? हमें दुनिया में कैसे बिहेव करना, क्या करना, कि पैसा कैसे कमाना, ये सारे डिसीज़न जो हम लेते हैं, ये भी कर्म है। और हम अपनी आत्मा के लिए क्या करें, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ये भी कर्म है, सांसारिक और आध्यात्मिक, ठीक? अब हमारी चॉइस है कि हम इसमें से कौन-सा किस टाइम पर पसंद करते हैं। क्योंकि आचार्यों ने हमें क्या कह दिया? अर्थ, काम और अम, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, ये 3 जो हैं, एक गृहस्थ के कार्य हैं, ठीक? अब इसमें से अगर हम 24 घंटे सिर्फ़ अर्थ में ही लगे रहें, अर्थ मतलब पैसा कमाना, राइट? तो अर्थ में ही लगे रहें तो ये भी हमारी चॉइस है, और हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो भी हमारी चॉइस है, ठीक है ना? तो इतनी चॉइस हमारी रहती है हमेशा। हम कहते हुए भले ही पाए जाएँ कि हम अरे! हमारे कर्म में लिखा था ऐसा ही होना है। अरे! हमारे कर्म में धर्म करना लिखा ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे बोलते हुए पाए जाते हैं कि अरे! हमारे कर्म में धर्म करना लिखा ही नहीं है। या जैसे हम भारत से बाहर रहते हैं, राइट? तो हो सकता है हम ऐसा बोलने लगे कि अरे यहाँ पर तो साधु ही नहीं है, हम कैसे धर्म करें? या हमारे तो घर के पास में मंदिर नहीं है, बहुत दूर है, हम कैसे धर्म करें? तो एक्सक्यूज़ बनाने के लिए, या हम कोई भी, हमारा माइंड, ब्रेन कह सकता है, तो चॉइस हमारी है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम कितनी होशियारी से कर्म के फल को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये होशियारी हमें सीखनी है। तो हमने पिछली क्लास में जब एक एग्जाम्पल लिया था पानी का, किसी को ध्यान है? पानी का एग्जाम्पल लिया था, पानी जो टंकी में पानी रहता है ऊपर, जैसे भारत में मेनली रहता है, यहाँ पर तो फिर भी टैप से आता रहता है, अपने को इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? इंडिया में क्या रहता था कि हर घर में एक टंकी होती थी ऊपर, राइट? और जिस समय पानी अलाउ होता था आना, उस समय भर लिया जाता था, और बाद में जब उसे यूज़ करना है तब उसे यूज़ करते थे, है ना? तो उस हिसाब से हम देखें तो जब तक वो टूटी में खोल के हम पानी जब मर्ज़ी चाहे ले सकते हैं, है ना? लेकिन वो पानी ठंडा लेना है, गरम लेना है, ये चीज़ हमने समझी थी कि हमारे हाथ में है। कि ये जब तक फल देने को, अभी तक कर्म जब तक फल देने को तैयार नहीं है, सो रहे हैं या अभी हमारी सत्ता में है, तब तक मैं उन्हें नष्ट कर सकता हूँ, जब तक वो फल देने के लिए नहीं आए। थोड़ा बहुत उदय में आने लगे, तब भी हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? तब तक भी उस समय भी हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। वे अपना फल दें उसके एक क्षण पहले तक, एक समय पहले तक हमारा वश है कि हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करने का क्या मतलब है? कि हम उनके फल देने की शक्ति, जैसे कि अ, एक कहानी चेंज आप लोगों ने सुनी होगी। हाँ, कुछ कह रहे हैं अनीता? चेंज करना, परिवर्तन बदलना है ना? बदलना, हाँ, हाँ, परिवर्तन करना मतलब बदलना, ठीक? तो एक स्टोरी आती है इसमें, शायद आगे भी सुनाएँगे भी वो स्टोरी। एक राजा का पुत्र है और एक मंत्री का पुत्र है, ठीक? तो राजा का मत पुत्र तो, और दोनों दोस्त हैं, और एक बार वो जा रहे होते हैं रास्ते में, और उन्हें एक अवधी ज्ञानी कह लीजिए या पंडित कह लीजिए, ज्योतिषी दिखाई दिए। और वो ऐसे थे कि जिनकी भविष्यवाणी कभी वेस्ट नहीं होती थी, ठीक? तो
दोनों को लगा कि चलो इनसे पूछते हैं हमारा भविष्य क्या है। दोनों जाके पूछते हैं। तो राजा का बेटा पूछता है तो उसको वो ज्योतिष बोलता है कि तुम्हें बहुत बढ़िया मतलब राजगद्दी मिलने वाली है, ठीक? और मंत्री का बेटा पूछता है तो वो कहते हैं कि तुम्हें जेल होने वाली है। तो बड़ा दोनों को एक राजा का बेटा तो खैर खुश हो जाता है, लेकिन मंत्री का बेटा जो होता है वो बड़ा परेशान, बड़ा दुखी हो जाता है। तो क्या होता है उसके बाद दोनों मतलब और ये टाइम पीरियड भी दे दिया कि 1 साल के अंदर ये होगा, ठीक? तो जो राजा का बेटा है वो अपनी मस्ती में खो जाता है और उसको पता है कि मेरे को गद्दी मिलने वाली है। मेरे जो राजा मेरे पिताजी हैं वो मुझे राजकुमार बन मतलब सिंहासन पर बैठा देंगे। ऐसा करके सोच के और वो अपनी बिल्कुल मस्ती में खो जाता है और गलत कामों में पड़ जाता है मज़े मौज-मस्ती के चक्कर में, ठीक? दूसरी तरफ जो मंत्री का बेटा है इस डर से कि मुझे जेल होगी, अभी क्या करूँ? 1 साल में जेल होने वाली है तो ऐसा करता हूँ जब तक जेल नहीं होती, तब तक जितना अच्छा पॉसिबल हो सकता है मैं अच्छा कार्य करूँ। वो दान पुण्य करने में, पूजा-पाठ करने में लग गया। ठीक, 1 साल का समय निकल गया। दोनों ने सोचा कि चलो ज्योतिष ने जो कहा था दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ और चलकर पूछते हैं उससे कि ऐसे कैसे तुमने तो भविष्यवाणी करी थी और दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ। तो पहुँचते हैं, तो पहुँचे कि भई आपने जो बोला था दोनों ही काम नहीं हुए। तो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम बताओ कि अभी जब तुम यहाँ आ रहे थे, तब कोई घटना घटी? कि हाँ, तो क्या हुआ था कि हमको ठोकर लगी और मुझे ठोकर लगी, राजा का बेटा बोलता है मुझे ठोकर लगी तो जो मुझे वहाँ पर गिरा तो एक पोटली मिली मुझे गोल्ड कॉइन्स की, ठीक? तो मंत्री के बेटे से पूछा, आते हुए तुम्हें कुछ अलग सी घटना घटी क्या तुम्हारे साथ? तो कि हाँ, मुझे एक बहुत ही बड़ा काँटा जो था, बहुत ज़ोर से गड़ा, खूब खून निकला, लेकिन फिर मैंने उसे निकाल दिया और आगे बढ़ गए। तो पंडित ने बोला कि देखो, दोनों बातें हुई हैं जो मैंने कही थी। तो बड़े आश्चर्य करते हैं, ऐसे कैसे दोनों बातें हो गईं? तो बोलते हैं कि जो तुम्हारा राजगद्दी थी, वो तुम्हारे करंट के कार्य से जो तुमने बिहेव रखा अपना, उसके कारण तुम्हारा पुण्य जो था वो क्षीण हो गया, खत्म हो गया और तुमने उसको घटा के एक कॉइन की थैली में कन्वर्ट कर लिया। मिलना तो था साम्राज्य, लेकिन कितना मिला? सिर्फ़ एक थैली कॉइन की। और जो मंत्री का बेटा था, उसको मिलनी तो थी सज़ा, लेकिन उसने अपने कार्य जो थे, कर्म थे, संभाल लिए प्रेज़ेंट वाले, तो उसको जेल की जगह सिर्फ़ एक काँटा चुभ कर रह गया, ठीक है? तो इस चीज़ को, इस स्टोरी को हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई घटना घटे लाइफ़ में, तो ये अप्लाई हमेशा होती है कि जो तकलीफ़ आई है, अपने अच्छे कामों से हम उसे उसके तकलीफ़ के ड्यूरेशन को या उसके फल देने की शक्ति को कम कर सकते हैं, ठीक है ना? उदय में आने के बाद भी वो कितनी देर तक तकलीफ देगी? अगर हम अपने काम सँभाल लें, अपने अंदर पूजा-पाठ बढ़ा दें, शांति को बढ़ा दें, तो उसका जो लेट्स से 1 साल का टाइम था ड्यूरेशन, हम उसको अपने करंट के पुरुषार्थ से कम कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ ये स्टोरी से? हाँ, हाँ। हाँ, चारू जी, आजकल भी ज्योतिषी बताते हैं ना, हुँ, हुँ। आगे क्या होगा हाँ, हाँ, करके। बिल्कुल। तो उससे हाँ, थोड़ा हम सावधान भी हो सकते हैं फिर उसकी वजह से। बहुत अच्छा, हाँ। हुँ। आजकल भी बताते हैं, कुछ लोग जो हैं इसमें क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं। हाँ, हाँ। प्लैनेट्स हमें सिर्फ बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि ऐसा समय आने वाला है, ठीक है ना? कितना बुरा या कितना अच्छा आएगा ये नहीं बता सकता कोई भी, हाँ, क्योंकि वो हमारे हाथ में राइट। है ना? तो वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष भी 100% सही नहीं बता नहीं सकता। रहते, हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें हमने ये तो चीज़ ठीक है समझ ली कि हम उसकी पोटेंशियलिटी यानी कि फलदान शक्ति को और ड्यूरेशन यानी कितनी देर वो हमारे को फल देंगे, इस चीज़ को बदल सकते हैं, ठीक?
अब एक चीज़ और है कि हम कर्म के फल को, लेट्स से राजा का बेटा ही है, राइट? कहा कि 1 साल बाद राजा बनना है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर राजा का बेटा अपने कर्म खराब नहीं करता, बल्कि और धर्म ध्यान में और शांतिपूर्ण तरीके से निकालता, तो 1 साल बाद जो काम होना था, वो उसका हो सकता है 2 या 3 महीने में ही हो जाता। ठीक है ना? तो हम सिर्फ़ ड्यूरेशन को बढ़ाना या घटाना दोनों तरफ से काम कर सकते हैं, ठीक? तो ये तो हो गई अच्छे के लिए बात कि भई अ, अच्छे के लिए हमने उसकी ड्यूरेशन को घटा लिया, तो समय से पहले उसने हमें अपना फल दे दिया। ऐसे ही हम अपने बुरे कर्म को बाद में जो आने वाले हैं बुरे कर्म, हम उनको थोड़े से धर्म ध्यान से समय से पहले बुला सकते हैं। अब उसमें क्या फ़ायदा है, हम क्यों बुलाएँ अपने बुरे कर्मों को पहले? सोचने की बात है ना? लेकिन मेन चीज़ क्या है? सोचिए, आज हमारी जैसी व्यवस्था है, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं मालूम, है ना? लेकिन आज लेट्स से हम कंफर्टेबल हैं, अपनी लाइफ़ में कंफर्टेबल हैं और हम इतने समर्थ हैं कि शरीर भी चल रहा है, लेट्स से, है ना? और हमारे वातावरण, परिवेश जो है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी पॉज़िटिव है हमारे हिसाब से। तो ऐसे में अगर तकलीफ़ को हम पहले बुला लें, बाद की बजाय, राइट? कभी तकलीफ़ बुढ़ापे में आने से अच्छा है कि अभी जब हम यूथ में हैं, तब आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना? तब हम उसे ज़्यादा अच्छे से झेल पाएँगे। समझ रहे हैं? या इसे अप्लाई कीजिए अगर किसी अम, अभी हम मनुष्य हैं, लेट्स से कल को हम किस गति में जाते हैं हमें नहीं मालूम। उस टाइम हो सकता है हमारे अंदर उतनी क्षमता ना रहे बात को समझने की। हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे समझाने वाले लोग ना हों, हम किसी ऐसी जगह पर हों, राइट? तो हमारे लिए उसका फल भोगना और कठिन हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम आज ही अच्छे कार्य करके बाद में जो तकलीफ आने वाली है, उसे आज ही बुला लें, ठीक है ना? तो आज ही आ जाएगी तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो धर्मात्मा होते हैं, उनके ऊपर तकलीफ ज़्यादा आती है, ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन मन में उठता ही है कि भई जो बुरे लोग हैं वो तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर तकलीफ आई रहती है, ऐसा क्यों? तो अब आपको कारण समझ में आ जाएगा। अब आप अंदर से ये बात नहीं सोचेंगे कि धर्मात्मा लोगों के ऊपर तकलीफ ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि धर्मात्मा लोग अपने देखिए, बुरे कर्म तो सभी के पास हैं, अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी हैं। तो धर्मात्मा क्या कर रहा है, अपने बुरे कर्मों को समय से पहले बुलाकर खत्म कर दे रहा है, ठीक है ना? अब बाद में आते, पता नहीं किस सिचुएशन में आते, तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही उसको डिस्ट्रॉय कर दें, समाप्त कर दें, ठीक है ना? और जो अच्छे जो अपना पुण्य जिसने पीछे कभी पुण्य अच्छा किया होगा, ऐसे अधर्मी लोग, है ना? आज खूब मौज-मस्ती करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या मतलब है इसका? कि वो अपने पिछले किसी पुण्य को आज भोग रहे हैं और भोग करके उसको खत्म कर दे रहे हैं। तो जब पुण्य खत्म होता है तो क्या होगा उसके बाद? पाप कर्म का उदय आएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि उनके करंट के कर्म वेस्ट मतलब कुछ फल नहीं देंगे। वो अपने हिसाब से फल देंगे। तो कुछ चारू, भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। हुँ, एक बार बता देना, धर्मात्मा के ऊपर ज़्यादा क्यों ये होता है? हाँ। तो हाँ, हाँ, धर्मात्मा के ऊपर ज़्यादा तकलीफ़ें आती हुई क्यों दिखती हैं? क्योंकि धर्म ध्यान करने से, धर्म ध्यान क्या है बेसिकली? धर्म ध्यान हमारे मन वचन काया की क्रिया है। हम अपने मन वचन काया की क्रिया को जब सँभालते हैं, अच्छे कार्य में लगाते हैं, उसे धर्म ध्यान कहते हैं, ठीक? तो धर्म ध्यान करने से, अच्छे विचार लाने से, हम अपने जो बाद में आने वाले कर्म थे, ठीक? उनका ड्यूरेशन चेंज करके उनको बाद में आने की बजाय पहले बुला लेते हैं। इसको उदीर्णा वर्ड कहते हैं, ठीक? तो हम अपने
कर्मों की उदेरना कर लेते हैं, समय से पहले बुला लेना। ठीक है ना? तो इसलिए धर्म ध्यान से जो तकलीफ बाद में बड़ी होके आनी थी, अभी छोटी होकर निकल जाएगी। मेक ठीक सेंस? है, बहुत अच्छा समझा। हाँ। हुँ। है ना? तो ये बात अपन को कई बार लोगों को नहीं समझती, तो लो लगता है कि अरे धर्मात्मा तो तकलीफ में ही देखते हैं, जब देखो तब दुखी ही रहते हैं और हमें तो इससे अच्छे तो गुंडे लोग रहते हैं या जो अधर्मी लोग रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, उनको ज़्यादा मज़े करते हुए देखते हैं अपन। लेकिन नहीं, ऐसा सोच अपने को नहीं रखना। ठीक है ना? धर्म ध्यान कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर धर्म ध्यान करने के बाद भी हमारे ऊपर तकलीफें आ रही हैं, इसका मतलब या तो हमने बाद में आने वाले कर्म को पहले बुला लिया, ठीक? या हमने इतना पाप बांध रखा था कि आज इतना धर्म ध्यान करते हुए भी वो पाप हमारा पूरी तरह से गया नहीं है, तो हमें उसे तो भुगतना ही होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो लाइफ में कभी भी आप ये मानिए कि जो हम जस्टिस सिस्टम देखते हैं ना, वो भले ही ब्लाइंड हो सकता है, लेकिन कर्म का जो जस्टिस है वो कभी ब्लाइंड नहीं होता। इतना ज़बरदस्त ये कर्म का जस्टिस होता है कि उसमें किसी के लिए छूट नहीं है और कोई भी कर्म मन वचन काया से किया हुआ, चाहे वो एक-एक समय का हिसाब इतना ज़बरदस्त रहता है कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। गलत किया है तो गलत रिजल्ट मिलेगा और अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ का हमें बिलीफ जो है क्लियर होना चाहिए कि कर्म का जस्टिस कभी गलत नहीं होता। तो इसलिए एक जगह पढ़ने में भी आएगा, जो भुगते उसकी भूल। क्या मतलब? कि जिसकी लाइफ में तकलीफ आ रही है, राइट? वो उसकी खुद की, कभी उसने कुछ गलत किया होगा जो आज उसे भुगतना पड़ रहा है, राइट? या फिर उसके धर्म ध्यान के कारण आगे आने वाली तकलीफ पहले आ गई है। लेकिन नो मैटर व्हाट, तकलीफ उसने क्रिएट करी है खुद से, चाहे वो फ्यूचर की हो, चाहे वो पास्ट की हो। ठीक है ना? तो इसी वजह से अगर किसी मुनिराज पर तकलीफ आती हुई दिखती है, तो हम ये नहीं समझे कि मुनि महाराज ने कुछ पाप किया होगा, अब फल मिल रहा है तो हम मतलब ऐसा इस तरह के भाव नहीं रखें। मुनि महाराज अपने धर्म ध्यान से, अपनी तप से बाद में आने वाली तकलीफ को इसी भव में काट लेना चाहते हैं। ताकि आगे चलकर उनके भाव और स्ट्रॉन्ग हो, उनके अंदर की जो, जैसे अभी पंचम काल है, पंचम काल की जगह चतुर्थ काल में पैदा हो, है ना? इस तरह के भाव, और उस भाव में फिर वो खूब अच्छी तपस्या करके मोक्ष चले जाएँ। तो उस समय के लिए कोई भी पाप कर्म बचे ही ना, ऐसे भाव उनके रहते हैं। ठीक है ना? तो जो तकलीफ आनी है अभी आ जाए, बाद की बजाय। क्योंकि अगर बाद में तकलीफ आई, लेट्स से चतुर्थ काल है और तकलीफ आई ऐसी कि जिससे मन बदल गया, वैराग्य के भाव ही नहीं हुए, या ऐसी संगति मिल गई पाप कर्म के उदय से जिसमें कि हम भटक गए, है ना? तो इट्स बेटर कि हम आज ही उस पाप को, जिसकी वजह से कल को हमारे विचार बिगड़ने थे, आज ही हम उस तकलीफ को संभल जाएं। आज हम मुनि हैं, आज हम हैंडल कर सकते हैं, है ना? मुनि का तो काम ही हमने देखा था परिचर्या, तकलीफें उठाना रहता है, तो वो उस तकलीफ को भी उठा लेते हैं। मेक सेंस? ठीक, तो हाँ, हाँ। हमने तो हमने क्या देख लिया कि पुरुषार्थ, जो कि चॉइस या सिलेक्ट करना, कि अब हमें जो तकलीफ आई है उसमें कैसा बिहेव करना। तो कैसा बिहेव करना वो हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा बिहेव करना, बुरा करना, है ना? कैसा हमें रिएक्ट करना कि हमें रिस्पॉन्ड करना, ये सारी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी है, उस पे हमारा कंट्रोल है। तो ये हमें विश्वास रखना है, ये आत्मविश्वास कि अपने बांधे गए कर्मों को अपने हाथ से चाहो जब नष्ट कर सकता हूँ, है ना? हम अपने बनाए हुए कर्मों को चेंज कर सकते हैं। तो इतना बिलीफ हमारे अंदर होना चाहिए।
ठीक, तो ये वाला एग्जाम्पल सबको याद होगा कि जब टोटी खोल दी, भूल गए कि ठंडा पानी गिरेगा, अब क्या करना? बंद कर दो। बंद तो कर दो, लेकिन वो जो पानी टोटी में से निकल गया वो तो गिरेगा। उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि भले ही हमने जैसे टोटी खोली और हमने रियलाइज़ किया कि अरे ठंडा पानी आ रहा है, ठंडा आ रहा है, ठंडा आ रहा है। एकदम से हम बंद करते हैं, मान लिया, कर दिया इमीडिएटली। लेकिन थोड़ा-सा पानी तो फिर भी हमारे ऊपर गिर गया ना ठंडा, है ना? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमने उसको बंद नहीं किया, तब तक जो रिस गया या निकल गया, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो वही चीज़ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम असावधान हो या उन उतना पानी तो बहना ही था, ठीक है ना? तो ऐसे खोटे कर्मों को हमें भुगतना ही पड़ता है। जैसे कि इवन तीर्थंकरों को भी अपने खोटे कर्म को फल को भोगना पड़ा था। ऐसे कर्मों को क्या कहते हैं? निधत्त और निकाचित, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक? भगवान आदिनाथ स्वामी का उदाहरण सबके सामने है। क्या हुआ था? क्योंकि उन्होंने बैल के मुंह पे छीका बांधा था ताकि वो जो अनाज पैदा किया था उसको खा रहे थे, राइट? तो उसके मुंह पे, उनके मुंह पे बांध दिया, जिसकी वजह से उन्हें 6 माह तक आहार नहीं मिला। आहार नहीं मिलना बेसिकली क्या है? उनके उस कर्म का फल था, ठीक है ना? तो जब आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर को कर्म ने नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ हैं, है ना? फिर हमारी और आपकी क्या बिसात? उस कर्म के फल को रोते-रोते भोगना कि हँसते-हँसते भोगना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इवन जो ठंडा पानी है, गिर गया, है ना? उसको हमें कैसे सहन करना है, वो भी हमारे हाथ में है। रोते हुए करना है, अरे ठंडा पानी गिर गया, क्यों नहीं मैंने टाइम से बंद किया, ये सोचते हुए, या ये सोचते हुए कि अरे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगा, है ना? तो अपनी-अपनी सोच है। बंदूक से गोली निकल गई, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन बंदूक को हिला करके जैसे छूटने के बाद भी अगर हम उसकी डायरेक्शन को बदल दें, तो गोली की डायरेक्शन बदली जा सकती है ना? बंदूक को हिलाकर उसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। आगे और नहीं चलाऊँ, यह बात सीखी जा सकती है, ठीक है ना? तो अभी तो यह बात सीख लें कि जब कर्म अपना फल दे, कर्म का फल नहीं भोगना ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन कर्म का फल भोगते समय उसमें रचना पचना नहीं। तो जितने भी शास्त्र हैं, वो ये नहीं कहते कि कर्म अपना फल नहीं देगा, कर्म तो देगा, फल देगा, लेकिन उसको हमें कैसे भोगना, बस उतना हमें समझना है। जो मुनि महाराज करते हैं, वो भी कर्म के उदय को नहीं रोक रहे होते। कर्म का उदय हुआ है, अब वो अपने सिर्फ पुरुषार्थ पे फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है, समता से रहना है। दुख आया, सुख आया, हमें समता रखनी है ना? ऐसा ही तो देखते हैं हम। कहीं पर भी हमने ये तो नहीं देखा किसी के भी कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी लाइफ में दुख या सुख ना आया हो। सबकी लाइफ में आ रहा है ना? तो क्या मतलब, कर्म अपना फल देगा ही देगा, लेकिन कैसे भोगना? पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत बाई। पुण्य और पाप के फल में हरख बिलखो मतलब कि बिलख बिलख के, ना तो हर्ष मनाओ और ना ही बिलखो मतलब तड़पो। ना तो तड़पो पाप के फल में और ना ही पुण्य के फल में हर्ष मनाओ। हर्ष मतलब बहुत खुश हो जाना, जैसे बोलते हैं ना, सातवें आसमान पर चढ़ जाना, है ना? ऐसा ना तो ये करो, हर्ष में सब कुछ भूल जाओ, और ना ही इतना नीचे गिर जाओ कि बिलक बिलक के ही अपनी जान दे दो। ठीक, फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उस फल को भोगते समय उसमें जो आसक्ति है, उसमें जो हर्ष और विषाद है, उसमें जो रचना पचना है, उस पर मेरा अपना पुरुषार्थ काम करेगा। कर्म का उदय मेरा उतना बिगाड़ नहीं करता जितना उसके उदय में, उसके फल में मेरी आसक्ति। ठीक, बुखार आ गया अगर, तो इसका क्या मतलब है? बुखार आना इज अ सिम्टम।
सिम्पटम किस चीज़ का? कि कुछ गड़बड़ी है ना? कोई गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी की वजह से शरीर उससे फाइट कर रहा है, फाइट की वजह से बॉडी गर्म हो गई। बुखार इज़ अ सिम्पटम कि कुछ गड़बड़ी है। अब हम क्या करें? ये तो उसका फल ठीक है, लेकिन अगर अब मैं दही खाऊँ, गरिष्ठ भोजन करूँ, अपत्य करूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने हाथ से अपने इस कर्म के फल को बढ़ा रहा हूँ। पेट में गड़बड़ थी, ठीक? उसकी वजह से बुखार आया। अब पेट की गड़बड़ी को ठीक करने के बजाय हमने क्या करना शुरू कर दिया? उल्टा-सीधा खाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा? गड़बड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कर्म के फल में पेट में गड़बड़ी हुई, बुखार आया और हमने क्या किया? हमने बुखार तो ठीक करने में लग गए, लेकिन पेट में जो गड़बड़ी थी, उसकी तरफ नज़र नहीं गई। सिम्पटम ठीक कर रहे हैं हम, लेकिन जिसकी वजह से सिम्पटम थे हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे और नहीं ध्यान देने की वजह से हमने मेन पर्पस जो था कि ठीक से खाना खाना, पेट का जिस भी वजह से गड़बड़ हुई थी, उस पे फ़ोकस करना चाहिए था और वो नहीं किया। ठीक है ना? तो मैं अपने हाथ से अपने इस कर्म के फल को बढ़ा रहा हूँ और ऐसा हमेशा हम करते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं अपन संसार में। कर्म का उदय हमारी उतनी हानि नहीं करता, जितना कर्म के फल को भोगते समय उसके उदय में हम हर्ष विषाद करके अपना घाटा अपने हाथ से करते हैं और कहते हैं कि क्या करें हमारे कर्म का ऐसा खोटा उदय है ना? बहुत जिनको नहीं इस बारे में नॉलेज रहती, वो सिंपल यही कहते हैं कि हमारे तो कर्म ही खराब थे। क्या करें कर्मों में ऐसा ही लिखा था, है ना? तो सुना ही होगा, है ना? कर्म का खोटा उदय किसके नहीं होता, लेकिन उस कर्म के खोटे उदय में क्या करना? अरे अपन तो महाजन हैं। महाजन मतलब जो बिज़नेसमैन होते हैं, राइट? बिज़नेसमैन क्या करते हैं? अगर कोई किसी से हम कर्ज़ लेते हैं, राइट? हमने किसी से बोरो किया मनी, ठीक? बैंक में भी आपने देखा होगा या होम लोन भी लेते हैं या कोई किसी भी तरह का लोन लिया, अब हमें उसको रीपे करना है, ठीक? तो जब हम रीपे करते हैं तो क्या हम अ, रोते हैं कि अरे! हमें क्यों देना पड़ रहा है? जब हमने लोन लिया था हमें पता था कि हमारी इतनी ईएमआई बनेगी, राइट? और हम उसको हर महीने पे करते हैं, बिना उसमें कुछ भी अंदर में फीलिंग करे हुए कि अरे! हमें इसको देना क्यों पड़ रहा है, ठीक है ना? तो इसी तरह से हम हम भी क्या करते हैं हमने कर्म को कर्जे की तरह लिया और अब हम उसके उदय को भी हँसते-हँसते चुका दें। ये बात समझ में आ रही है? कैसे हम कर्म को कर्जे की तरह माने कि हाँ, हमने लिया था अब हमें चुकाना है। हमने बाँधा था खोटा कर्म, तो अब उदय में आकर अगर फल दे रहा है तो हम उसमें रोने की बजाय हमने बाँधा था इसलिए जिस तरह से हम कर्जे को खुश होके चुकाते हैं, ऐसे ही हम कर्म का जो फल है उसको भी हँसते-हँसते चुकाएँ। है ना? कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस तो क्या है रोने की है। सिर्फ़ रो के हम सोचते हैं कि हम हल्के हो गए, चलो अच्छा है। लेकिन हम अगर रियल रीज़न पे जाएँ, तो हमारा मन नहीं करेगा रोने का और हम बल्कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक? उस फल को चखते समय मुझे कितनी सावधानी रखनी है, क्या चतुराई करनी है, कौन-सी ऐसी कला सीख लेनी है कि जब वह अपना फल दे, बाँधे तो मैंने अज्ञानता से, लेकिन अज्ञानता पूर्वक मुझे भोगने पड़े ऐसा नहीं है। मैं पूरी जागृति, पूरी सावधानी और पूरे ज्ञान के साथ उस कर्म के फल को भोगता हूँ। ठीक है? अ, आज क्योंकि अटेंडेंस कम है तो आज इतना ही रखें यहाँ पर, हाँ, ठीक है चारू। है ना? तो क्योंकि वी डोंट वांट टू मच हाँ, मिस शायद आपने ये ज़ूम चेंज किया इसलिए लोगों को पता नहीं है, क्या पता? हाँ, आई थिंक पिछली क्लास में भी ज़ूम सेम ही था।
ओके, फिर ठीक है। हाँ, लास्ट आई डोंट नो नेक्स्ट वीक और देखेंगे, है ना? हुँ। नेक्स्ट वीक तो शायद अपना नेक्स्ट वीक दशलक्ष्मी का क्लास है। नहीं होगा, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः में। जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन। नारू जी। हुँ।